सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से प्रिय, आज परमेश्वर की बेहतर योजना जो हम भाई और बहनों के लिए, जो परमेश्वर की खोज करते, जो प्रभु पर विश्वास करते, उनके लिए अदन की वाटिका सा जीवन, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जीवन जहां पर मनुष्य को अपनी आवश्यकता के लिए मांगने की, संघर्ष करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्पत्ति अध्याय 2 हमें बताता है कि परमेश्वर ने आदम को, जो आदम के लिए आवश्यक था, वो सब आदम को दिया। क्या प्रियो, आदम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आपने बना तो दिया, प्रभु आपने रच तो दिया, पर खाऊं क्या, रहूं कहां पर, मेरे जीवन साथी का क्या होगा? ऐसी कुछ भी चीजें जो उसके लिए आवश्यक थी, आदम को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके मांगने से पहले पिता ने उसके लिए प्रबंध किया। तो क्या केवल आदम के लिए प्रबंध है? मेरे और आपके लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी इस समय पर, इस पृथ्वी पर ऐसा ही प्रबंध है। अदन की वाटिका सा जीवन, हालेलुया। अदन की वाटिका सा जीवन, एक ऐसा जीवन जहां पर मुझको और आपको आवश्यकता के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। जो मत्ती अध्याय 6 में परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहती है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब तुमको मिल जाएगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 8 कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जैसे आदम के मांगने से पहले मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, प्रभु ने आगे होके सब किया। अदन की वाटिका बनाई, आदम को रख दिया, फल दे दिया, समय आने पर जीवन साथी भी दे दिया। हालेलुया। मेरे और आपके लिए भी इस समय पर ऐसा ही जीवन परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। क्योंकि जितना प्यार परमेश्वर आदम से करते हैं, उतना ही हमसे भी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन। परमेश्वर ने क्या कहा आदम से? बेखटके देखो, जो खाना है वो खाना, बस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के लिए मना किया, बाकी सब जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, जो उसको चाहिए, उसके लिए क्या कहा परमेश्वर ने? बेखटके आराम से खाना। काम भी दिया, इस अदन की वाटिका में रहे, काम कर। कई लोग जॉब के लिए परेशान होते हैं, हमारे पास काम नहीं। कई जीवन साथी के लिए परेशान होते हैं, हमारे पास लाइफ पार्टनर नहीं। कई लोग अपनी आवश्यकता के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है। प्रियो, ये आप बांधे, परमेश्वर पे भरोसा रखे। परमेश्वर ने अदन की वाटिका मेरे और आपके लिए एक ऐसा जीवन जहां पर मांगने से पहले ही प्रभु का प्रबंध आए, हमारे लिए भी है। अब उत्पत्ति अध्याय 2 और उत्पत्ति अध्याय 1, हालेलुया, इस बात को हमें बताता है कि ये जीवन, ये जो बहुतायत का जीवन, ये अदन की वाटिका सा जीवन मेरे और आपके जीवन में आएगा कैसे? आदम के जीवन में कैसा आया? परमेश्वर ने रचा, बनाया, सब कुछ दे दिया और साथ में इंस्ट्रक्शन दिया, आज्ञाएं दी। जब तक आदम उन आज्ञाओं में बना रहा, तब तक तो वो लाइफ थी कि उसको अपनी आवश्यकता के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, संघर्ष करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कब तक? जब तक आदम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आज्ञा में, जो परमेश्वर ने कहा है उसमें बना रहा, तब तक। जैसी उससे बाहर हुआ, ये सब चीजें चलेगी। अब मैं और आप, हमें भी वो अदन की वाटिका सा जीवन चाहिए। वो आएगा कैसे? जब प्रियो मैं और आप जिन बातों को, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा में, अपने आप को परमेश्वर की बातों में हम लेके आ जाएंगे, तब हमारे जीवन में भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यकता के लिए हमारे मांगने से पहले हमारा पिता देगा। ये रास्ता है, बहुतायत की जीवन के पाने का रास्ता है। आज्ञा पालन, परमेश्वर की बातों में अपने आप को बनाए रखना, परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को बनाए रखना। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए चिंता फिकर कर रहे हैं, अपने ध्यान को आज्ञा पालन की ओर लेके आए कि परमेश्वर ने मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किन किन आज्ञाओं को मुझे दिया है, कौन कौन सी बातें करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए मना किया है। अपने ध्यान को मैं और आप आज्ञा पालन की ओर लेके आए। मेरा पूरा विश्वास है कि जब मैं और आप भी, जैसे आदम ने जब तक अपने आप को आज्ञा पालन में बनाए रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं और आप भी अपने आप को आज्ञा पालन में लेके आ जाएंगे, हमको भी मांगने की,
जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति पहले ही हो जाएगी, क्योंकि हमारा पिता, मत्ती अध्याय 6 वचन 8 कहता है, हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। गलती हमसे होती, हमारा ध्यान आवश्यकताओं की ओर रहता है, हमारा ध्यान मुसीबतों की ओर रहता है, हमारा ध्यान आज्ञा पालन की ओर नहीं रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया, आज्ञा पालन में रहे, मेरी बातों में अपने आप को बनाए रख। देख कि मैंने क्या कहा है। जब तू अपने आप को मेरी बातों में बनाए रखेगी, अपने आप को मेरी जो मैंने कहा है वो करेगी, जो मैंने कहा है नहीं करना वो नहीं करेगी, तो तेरे जीवन में भी वो बहुतायत का जीवन, हालेलुया, कि मांगने से पहले पिता की ओर से प्रबंध, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, जितनी भी भाइयों बहन अपने जीवन साथी के लिए परेशान है, मांगने से पहले, आदम ने मांगा नहीं, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध करके हवा को बना के दिया। काम आदम ने मांगा नहीं। जो लोग जॉब के लिए परेशान हो रहे, आदम ने जॉब नहीं मांगी कि मैं क्या काम करूं, परमेश्वर ने काम दिया उसको। आपको भी काम मिलेगा आज्ञा पालन की ओर। अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए आदम ने मांगा नहीं, प्रभु बना दे, क्या खाऊं क्या करूं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, हालेलुया। पिता प्रभु जी है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम अन्य जाति की जैसे पिता आवश्यकताओं के पीछे भागने ना पाए, चिंता फिकर की ओर पिता हमारा ध्यान न लगे पिता, हमारा ध्यान आज्ञा पालन की ओर, हमारा ध्यान आपकी बातों की ओर आए, ताकि हमारे जीवन में भी अदन की वाटिका सा वो जीवन जहां पर मांगने से पहले सब कुछ तैयार है। क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, कि वो बातें जो किसी आंख ने न देखी, जो किसी कान ने न सुनी, जो किसी मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परमेश्वर ने हमारे लिए भी उत्तम बातों को तैयार करके रखा है, हालेलुया। यीशु के नाम से वो उत्तम बातें हम हमारे जीवन में रिसीव करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।